तो अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो आज है रमज़ान शरीफ का 7वां रोज़ा और अल्लाह पाक के रहमो करम से बहुत अच्छा जा रहा है और ठंडा मौसम भी है। अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए इतना मौसम अच्छा कर दिए हैं ना कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अपने बंदों से इतना प्यार करते हैं अल्लाह पाक। तो बस आप सभी को रमज़ान शरीफ का 7वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और सारा काम हो गया है हमारा। बस मैं सोची कि कुछ साड़ियाँ हैं जो मैं आप लोगों को दिखा दूँ और मैं क्या पहनने वाली हूँ अपनी बहन की शादी में वो भी मैं आपको बता दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। साड़ियाँ तो मैं पहनती नहीं हूँ, बस लेके रख देती हूँ। सबसे पहला साड़ी ये है, तो ये मैं दिखा देती हूँ। ये लहरिया है, लहरिया बोलते हैं ना भाई, जो हमें आता है हम बता देते हैं, साड़ी उतना पहनते नहीं हैं। तो ये जयपुर की हैं, कोई यहाँ पे खोल रखी है दुकान कपड़े का, राजस्थान की, सॉरी राजस्थान की। तो मैं उन्हीं से ये ली थी साड़ी। तो ये हमें पड़ा था 500 की। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। मैं एक बार डाली थी इसको कुछ देर के लिए खोल के रख दी। और दूसरी साड़ी है हमारी जो मेरी बेटी को नहीं पसंद है, काफ़ी एकदम ऑरेंज ऑरेंज कलर का। तो ये मैं सोच रही हूँ कि अपनी छोटी वाली भाभी को दे दूँ। बोल रहे मम्मी आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये मेरी जो भाभी है ना, छोटी वाली गोरी है, बड़ी वाली भी गोरी है और छोटी वाली है। मेरा रंग जो है सांवला है, तो सांवले रंग पे ना ऑरेंज कलर अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये देखो गोटा पट्टी का है, पूरा दिया हुआ पूरे साड़ी में है और ये छोटे छोटे सितारे बैठे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और ये इसका ब्लाउज है जो मेरी भाभी को आ जाएगा। ये देखो इस तरह से सिला हुआ है। सब हाफ स्लीव का है, एक ही हाफ स्लीव का है, बाकी पौनी बाजू का है। और ये साड़ी तो आप देखे होंगे जो मैं डाली थी अपने देवर की शादी में, गई थी ना, तो मैं ये वाला डाली थी। ये देखो तो ये भी देखो कितना अच्छा बॉर्डर है इसका, बहुत प्यारा बॉर्डर है। ये देखो। और तो ये साड़ी मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। बोली मम्मी आपके ऊपर ना ये साड़ी बहुत अच्छा लग रहा था, येलो कलर। और येलो कलर सही में मेरे ऊपर बहुत सूट करता है। देखो येलो सूट भी पहन रखी हूँ तो अच्छा लग रहा है ये। और जो सबसे स्पेशल साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी बाद में दिखाएंगे, लेकिन ये आ गया सबसे पहले तीसरे नंबर पे है ना, ये चौथे नंबर पे ये आ गया है। तो ये है हमारा सबसे यादगार और सबसे दिल के करीब ये साड़ी है, जो मैं इसमें हैंगर से निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये साड़ी हमारी है शादी की। ये चौथी की साड़ी है जो अभी तक पिक को भी नहीं करवाए हैं हिमाचल को, और पहनी भी नहीं हूँ मैं। एक बार डाली थी ऐसे ही फ़ोटो के लिए, फ़ोटो शूट करवा रहे थे तो ऐसे ही बिना पिक को बिना फॉल का ऐसे ही डाल लिए थे। तो ये हमारी चौथी की साड़ी है, बहुत ही यादगार है। ये देखो माशाल्लाह, पहले यही चलता था, आज से 20 साल पहले की बात है। तो अब मेरी सास के पास दिल नहीं था इतना अच्छा कपड़ा देने का, क्योंकि पता नहीं सबकी अपनी अपनी सोच होती है। उस टाइम भी अच्छे अच्छे कपड़े चलते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें यही मिला। तो कोई नहीं, जो मेरे नसीब में लिखा हुआ था वो हमें मिल गया। मैं उसी में अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कपड़े और पैसे से कुछ नहीं होता है, मेन चीज़ है हस्बैंड अच्छा होना चाहिए। तो वो चीज़ अल्लाह पाक हमें दे दिए हैं और अल्लाह पाक का जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। तो ये साड़ी मेरे पास हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और एक बार मैं इसको फॉल लगा के और पिक को करके ज़रूर डालूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। और कत्थी कलर मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरे दिल के करीब है। और एक साड़ी और दिखाते हैं जो वो भी मुझे बहुत पसंद है। ये देखो, ये बरासो है, इसको बरासो ही बोलते हैं शायद, साड़ी का उतना नॉलेज नहीं है हमें। तो ये बरासो साड़ी ये मैं पहनी थी बेटी का पीटीएम में। बेटी का जब पीटीएम हुआ था ना तो उसमें हम पहने थे, ये पहन के गए थे। तो ये मैं पहनने वाली हूँ अपनी बहन का वलीमा पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं सोच रखी हूँ कि यही साड़ी मैं डालूँगी वलीमा पे। तो देखते हैं क्या होता है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। तो ये भी हमारे ऊपर बहुत सूट करता है। ये देखो, ये डाली थी बेटा फ़ोटो, इसका नहीं डाली ना अभी, तो ये भी डालेंगे इंशाल्लाह। और साड़ियाँ तो और भी हैं, लेकिन सब ब्रिटिश ज़माने के हैं तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी, इतना ख़ास नहीं है।
और एक साड़ी है जो मेरी बेटी इसको देख के ही दूर भाग जाती है। ये पता नहीं मुझे क्या क्या दिमाग में चला था जो मैं ये साड़ी खरीद ली, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेने के बाद जब ब्लाउज बन गया और इसमें फॉल्स वगैरह लग गए तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। और यही पहन के मैं चली गई थी साइबर हब घूमने के लिए। जो सारे लोग वहाँ के देख रहे थे मुझे घूर घूर के, लेडीज़, लड़का लड़की जेंट्स जो भी हैं सब देख रहे थे, बच्चे तक देख रहे थे मुझे घूर घूर के कि ये ऑरेंज वाली कौन आ गई है भाई, ये देहाती लेडीज़। तो देहाती तो लोग रहते हैं लेकिन इस तरह से पहन के कोई नहीं जाते हैं। तो ये साड़ी को मैं हटा दूँगी। ये मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं गांव जाऊँगी तो जिसे मैं रखती हूँ ना काम के लिए, तो उनको दे दूँगी, क्योंकि ये सब कलर उन लोगों को बहुत पसंद आता है, ऑरेंज कलर सब। और वो बोली थी कि आप अगर आना मुहर्रम में तो मेरे लिए एक साड़ी लेकर आना, तो बस ये मैं दे दूँगी उनको, खुशी खुशी ले लेंगी। उनको ये कलर बहुत पसंद आता है, ऑरेंज हुआ, ग्रीन हुआ, ये सब कलर उनको बहुत पसंद है, तो ये मैं उनको देने वाली हूँ इंशाल्लाह। और एक साड़ी है जो मैं सबसे ज़्यादा उसको पहनने के बाद, ये साड़ी जब मैं डालती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं एकदम लग रही प्योर देहाती। तो बस वो साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब पता नहीं मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि भाई मेरा कैमरा थोड़ा सा कम रेट का है तो आवाज़ कम खींचता है दूर का। तो ये रहा जिसमें जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये साड़ी। इसमें बोलते हैं तुम एकदम प्योर देहाती लगती है, और देहाती लेडीज़ मुझे बहुत पसंद है। और मैं देहाती देख के तुझे पसंद किया था। एकदम सिंपल सूट में थी, फ़ोटो में बैल के तेरे पीछे 2 बैल खड़े थे और गोबर का ढेर था, इसलिए। तो ये साड़ी जब पहनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते वाह मेरी देहाती बीवी। तो ये भी बहुत एकदम हल्का है। ये भी मैं उन्हीं से ली हूँ, राजस्थानी दीदी से, बहुत अच्छी थी, यहाँ से भी चली गई मकान बेचकर। तो वो बहुत प्यारी थी वो, और दिल की बहुत अच्छी थी। तो ये देखो एकदम हल्का साड़ी। और एक साड़ी और है जो मुझे अपनी माँ का याद दिलाता है। ये मेरी मम्मी इस तरह की साड़ियाँ पहना करती थी, इस तरह का प्रिंट वाले, और उनके साड़ी में ना एकदम शाइनिंग रहता था। मेरे पापा जो साड़ी लाते थे इतनी लाइट होती थी ना साड़ियों में, वो साड़ी अब मिलता भी नहीं है। तो ये साड़ी मैं मम्मी की याद में ली हूँ सच में। इसको पहनने के बाद बस मैं खो जाती हूँ कहीं और आंखें भर आती है। तो ये साड़ी है, अच्छा है ये, अगर पेटीएम वगैरह हो तो उसमें आप डाल सकते हो, बढ़िया पहनने के बाद अच्छा लगता है ये भी। और एक साड़ी जो है जो मैं सोच रही हूँ कि अपनी बहन का हल्दी पे पहनूं, लेकिन मेरी भाभी लोग सब पहनने वाली हैं सूट। तो बस देखते हैं अभी क्या होता है, पहनेंगे या फिर अब सबके बीच में मैं एक साड़ी वाली रहूँगी तो सही नहीं लगेगा ना। आप कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज, आप लोग तो कमेंट करते नहीं हो, पता नहीं क्या लगता है आपको, पैसे उसे लगते हैं क्या कमेंट करने में। और ये चुन्नी है जो मेरी बिटिया रानी का है, इस पर मैं सोच रही हूँ वाइट सूट पे बहुत अच्छा मैच करेगा, या फिर पिंक पे। तो मेरी बेटी वाइट कर रही है आज से नहीं भाई, 4 महीने से चुन्नी ला के मैं रखी हूँ, तो इंशाल्लाह वाइट सूट भी बेटी के लिए मैं ले आऊँगी। तो ये बेटी रानी का चुन्नी है जो मैं साड़ियों का इसमें हैंगर में रखी थी। और ये भाई ये बहुत यादगार साड़ी है, मेरी बिटिया रानी का पीटीएम था, उसमें गई थी 12th क्लास में। हाँ सॉरी टीचर डे था, मैं भी क्या बोल देती हूँ, टीचर डे था गाइज, माफ़ी चाहती हूँ। तो ये साड़ी उसी के लिए है। अब ये साड़ी कोई यूज़ करेगा नहीं, पहनेगी तो मेरी बेटी ही पहनेगी, वरना ये रखा रहेगा, मेरा नाती नतनी सब देखेंगे इसको। मेरी माँ पहनी थी टीचर डे पे साड़ी, ठीक है ना, तो इसको मैं रखी हूँ, अपने दामाद को भी दिखाएंगे और नाती नतनी को भी दिखाएंगे। मेरी बेटी बोलती है मैं शादी नहीं करूँगा, मैं मम्मी के साथ रहूँगा, पापा के साथ रहूँगा। तो कोई बात नहीं है, मैं बेटी को, अब सबकी बेटी देखो, अच्छा राजा महाराजा नहीं रखा है तो हम क्या रखेंगे, हम भी नहीं रहे भाई। हमारे भी पापा, मैं भी 13 साल पे हुई, हमारे तो पापा रख भी नहीं किए जो इतना मन्नतों के बाद मैं हुई थी। और इसे तो मैं आपको दिखाई हूँ कि एक बार भी मैं नहीं बांधी हूँ हिजाब। इंशाल्लाह अगर जाएंगे शॉपिंग के लिए तो मैं ये लगा के जाऊँगी इंशाल्लाह। और ये साड़ी मैं सोच रही थी कि हल्दी पे डालूँ, ये देखो। तो अब भाभी लोग नहीं पहनेंगी साड़ी तो मैं क्यों पहनूंगी। जुबान लड़का रहा है।
तो मेरी भाभी बोल रही ना दोनों कि पहनेंगे हम लोग क्या बोली, पटियाला। तो भाई हमारे एरिया में कोई अटियाला पटियाला सीता होता नहीं है, तो हम सिंपल साधारण इंसान हैं, तो हम देखेंगे अगर कुछ अच्छा मिल जाए ऑनलाइन या फिर मार्केट में। ऐसे तो मैं सोची थी कि चांदनी चौक जाऊंगी, और मेरे हस्बैंड रात इतना बड़ा खुशी का बात बोल दिए ना, एकदम बहुत बड़ा सरप्राइज दिए हैं। तो गैस अच्छा मैं बातें बाद में करूँगी, पहले ये देखो ये साड़ी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अगले संडे रेडी रहना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा शोरूम कपड़ों का। शोरूम बोलते हैं ना बेटा? हाँ, बहुत बड़ा शोरूम खुला है गुड़गांव में, तो वहाँ तुम्हें लेके जाएंगे, और जो पसंद आए तो कर लेना, मैं दिलवा दूंगा। और मैं एक हफ्ता खुशी से फूले नहीं समाऊंगी। और संडे को अगर नहीं गए भाई तो मेरे घर में महाभारत स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा मेरा येलो येलो साड़ी। तो देखते हैं इंशाल्लाह इसे भी मैं पहनूंगी किसी दिन। तो बस यही साड़ियाँ हैं, और जो कुछ साड़ियाँ हैं जो बेड में हैं, और ये अलमारी में रखा हुआ तो मैं आपको दिखा दी। और बनारसी टाइप का सिंपल सिंपल साड़ियाँ हैं, तो मैं ये भी नहीं निकाली, क्योंकि बेड खोलना बहुत बड़ा झमेला है। कभी खोले तो दिखा देंगे आपको। और कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो मेरी शादी में मिली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, देख के चकरा जाओगे आप लोग। खैर कोई बात नहीं है, हमारे हस्बैंड अच्छे हैं, और बस हमारे दोनों बच्चे अच्छे हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और तो बस यही हमारी साड़ियाँ थी कुछ, क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा साड़ियाँ रखती भी नहीं हूँ। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और थोड़ी भी अच्छी लगी हो मेरी ब्लॉग तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह नई ब्लॉग के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।